सभी को राम राम। सभी को सावन का महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना और ये महीना शिव को समर्पित होता है। जितने भी शैव संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, वो इस पूरे महीने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शिव की पूजन अर्चन में व्यस्त रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शिव कौन है? क्या शिव संहारक है? क्या शिव योगी है या क्या शिव गृहस्थ हैं? कौन है शिव? शिव अनादि व सृष्टि के आदि स्रोत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व संहार के अधिपति देवता शिव हैं। त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में शिव को संहार का देवता माना गया है। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय को अपने अधीन करे हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए इनको महादेव कहते हैं। भगवान शिव को आपको पता है रुद्र भी कहते हैं। रुद्र का अर्थ है रुद्र दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला, यानी जो सभी के दुखों को हर ले, नष्ट कर दे, उसको कहते हैं शिव। अतः शिव का स्वरूप कल्याणकारी है। और आपको पता है कि भगवान शिव की 12 जगहों पर पवित्र मंदिर हैं, जिनको कि ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्योतिर्लिंग? क्योंकि यहाँ पर शिव ज्योति या प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व और पौराणिक कथा है। यहाँ पर प्रयागराज में, मैं प्रयागराज में रहती हूँ, और प्रयागराज में शिवालय पार्क में इन 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत ही सुंदर प्रतिकृति है। अगर आप में से कोई भी प्रयागराज आता है तो ज़रूर शिवालय पार्क में यहाँ पर देखें और सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। केवल यहाँ पर उनकी प्रतिकृति है, प्रतिमा नहीं है, स्थापित नहीं है, लेकिन प्रतिकृति ही बहुत सुंदर बनी हुई है। तो अगर आप इस शिवालय पार्क में आएंगे ना, तो यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य और यहाँ का वातावरण आपको बहुत अंदर तक आपको खुशी देगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का माना जाता है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ये पूरी पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। और इसके बारे में पौराणिक जो कथा ये है कि चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया था। तो वो श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की उपासना की थी, पूजन अर्चन किया था। और यहाँ पर चंद्रदेव ने यहीं सोमनाथ में पूजन अर्चन किया था और शिव को लिंग के रूप में स्थापित किया था। तभी से ही ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। सोम यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो है मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर शैल पर्वत है। उसी शैल पर्वत पर ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यहाँ भी नैसर्गिक सौंदर्य आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा और ये माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। और तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है। और सबसे विशेष बात कि ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव को उज्जैन का देवता भी माना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। राजा मानदाता की तपस्या के फलस्वरूप यहाँ शिवजी प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। ये ज्योतिर्लिंग तो सभी जगह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पर भयानक त्रासदी हुई थी जिसमें इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था
और इसलिए ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज़्यादा सिद्धपीठ है। और जितने भी हैं शिव भक्त वो ज़रूर यहाँ पर शिवलिंग के एक बार दर्शन ज़रूर करना चाहते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तो उसके वध के लिए भगवान शिव ने यहाँ पर उन प्रकट हुए थे और उसका वध किया था और यहीं पर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। और अगला ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ, यानी बनारस में स्थित है। और बनारस ये ज्योतिर्लिंग भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बनारस की गलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर भी सावन के महीने में बहुत से भक्तगण आके दर्शन करते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण जो है वो काले पत्थरों से हुआ है। और यहाँ पर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप के रूप में माना जाता है और तीनों का एकाकार रूप, यानी कि ये त्र्यंबकेश्वर। अगला ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। ये झारखंड में देवघर के पास स्थित है और यहाँ पर ये शक्तिपीठ भी है। और यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और उसने अपने 10 सिर भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए 10 सिर काट कर चढ़ा दिए थे। अगला जो ज्योतिर्लिंग है ये है नागेश्वर और ये गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव को नागों के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। और अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ये तमिलनाडु में स्थित है और राम ने यहाँ रावण से युद्ध के पहले से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन किया था, ताकि रावण की युद्ध में उस विजय प्राप्त हो। क्योंकि राम तो अयोध्या से गए थे, वनवासी के रूप में गए थे, ना उनके पास सेना थी ना कुछ थी। उन्होंने वहीं के ही आसपास के जो लोग थे उन सबको संगठित करके अपनी सेना बनाई थी। तो रामचंद्र और रावण की जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी। तो राम ने यहाँ पे शिव जी से प्रार्थना की थी कि हे शिव, आप अदृश्य रूप में मेरे साथ रहिए और मुझे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर चूँकि भगवान राम ने ही यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया था, तो ये इस ज्योतिर्लिंग की भी पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इसके बाद 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। ये महाराष्ट्र में एलोरा के पास स्थित है और भगवान शिव की एक अनन्य भक्त थी घुष्मा, और वो पार्थिव शिवलिंग रोज नियमित 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन करती थी और एक दिन भी उसके पूजन अर्चन में नागा नहीं होता था। और इसलिए यहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं और उन्हीं की ही परम भक्त घुष्मा के ही नाम से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये मंदिर जो है, ये मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। तो देखिए ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंग जो है शिव के एक विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो सावन का पवित्र मास है और सभी लोग शिव का पूजन अर्चन करते हैं। तो पूजन अर्चन करें, इसके साथ साथ आप शिव का जो स्वरूप है, जो शिव की शिक्षा है, उसको भी समझें। जैसे शिव को आदि योगी कहते हैं, यानी उन्होंने देखिए योग जो है, योग की एक अभूतपूर्व शिक्षा जन जन को दी, इसलिए उनको महायोगी या आदि योगी कहा जाता है। तो अपने जीवन में शिव की शिक्षाओं को भी उतारिए। और मुझे तो इस शिवालय पार्क में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढल रही थी और सूर्यास्त हो रहा था, वह यहाँ पे लाइटें जल गई थी, धीमी धीमी लाइटें जल गई थी और हरियाली हर तरफ, बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ था।
तो ज़रूर आप प्रयागराज में शिवालय पार्क में ज़रूर भ्रमण करिए। हर हर महादेव। सभी को सावन का महीना बहुत बहुत फलदायी हो और इसी के साथ जय श्री राम। राम राम सभी को।